जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 3 जून को तय की। दरअसल ईडी को हाल ही में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए से ये मंजूरी दी। इसके बाद 14 मई को इसे कोर्ट में रिकॉर्ड पर लाने का आवेदन दायर किया गया। ईडी ने 6 अगस्त 2024 को इस पूरे मामले में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इसमें लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल रहे, लेकिन तब मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं होने पर कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया। ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए वर्ष 2004 से 9 के बीच रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कई गरीब परिवारों से पटना और अन्य स्थानों में जमीन ली गई, जिसके बाद ईडी ने राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी और मंजूरी मिलने के बाद अब मामले को आगे बढ़ाया गया। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम आखिर था क्या। दरअसल सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए स्कैम किया गया और लालू परिवार के सदस्यों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आरोप लगाया गया। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई और लालू परिवार ने 1-1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन 26 लाख रुपए में हासिल की, जबकि उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की जो कीमत थी तकरीबन 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। और लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केसेस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। अब इस पूरे मामले में सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी के हिसाब से इस केस में लालू यादव के परिवार के अलग अलग सदस्यों की क्या भूमिका रही है, इस पर नजर डालें तो ये समझ आता है कि घोटाला उस समय हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे। वहीं राबड़ी, मीसा और हिमा के नाम पर जो है कैंडिडेट्स की जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप। साथ ही तेजस्वी यादव दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदे गए 150 करोड़ के बंगले से जुड़े हुए हैं। वहीं हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी थे। उन्होंने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट की जमीन लेकर के हेमा को गिफ्ट किया। अमित कात्याल पर लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाने का भी आरोप है और बाद में मामूली राशि के बदले कंपनियों के शेयर लालू परिवार को दिए जाने का आरोप है। ईडी के मुताबिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम पर साल 2014 में एक फर्जी आईटी कंपनी एके इन्फो सिस्टम ट्रांसफर की गई, जिसमें जमीन की खरीद और फरोख्त। इसी तरीके से एक और कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स है जो कि कागजों पर एक्सपोर्ट कारोबार है उससे जुड़ी हुई थी, जिनमें 2007 में 5 करोड़ रुपए के निवेश से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला खरीदा गया, जिसकी वर्तमान कीमत तकरीबन 150 करोड़ है। ईडी का आरोप है कि इस मामले में कुल 7 जमीनों के सौदे सामने आए, जिनमें से कुछ बाद में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने बेच दिए और बड़ा मुनाफा भी इससे कमाया था।